आगे हनुमान जी रवे ध्वजा लिया और पीछे भैरव रवे और भैरव के पीछे जोगनिया रवे। वो विधान है। बीच में भैरव क्यों रवे? क्या जोगनिया भगवती तक पूछ नहीं पावे क्योंकि आखी भूखड़ा मिटे कौन। तो भगवान शिव भैरव ने भी आदेश दियो बोले तू बीच में रह और आनंद की क्षुधा है इनकी निवृत्ति कर, आखी व्यवस्था करवा की जिम्मेदारी तेरी है। इसलिए भगवती का चरित्र में सब चरित्र में आवश्यकता है भगवती का चरित्र में, क्योंकि दोनों ही भगवती का लाडला है, हनुमान जी महाराज और भैरव जी। इसलिए आ दुनिया को भी ध्यान करो कहे नाथ आप भी पधारो, कृपा बनाएडी राखजो, सारी व्यवस्था जचाएडी राखजो। अटे एक विशेष बात और है, हनुमान जी महाराज ने तो बुला लियो, ध्यान भी राख लेसी पूरी व्यवस्था भी। भैरव जी महाराज ने बुला लियो तो रोजीना समापन हुए ने भी समय बन पाछो भी कहना पड़ेगा, उसे विश्राम में लागो क्योंकि थाने जोगने की सेवा करनी है। हनुमान जी का वो काम को नहीं। अब विशेष ध्यान रख भाई बात बन याद दिलाना पड़े, नहीं तो महाराज में खड़िया का खड़िया ही रह जाए। बोलो भैरव जी महाराज की जय हो। पवन पुत्र श्री राम दूत हनुमान जी महाराज की जय हो। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रो, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। कमल से वीर बजरंगबली और भैरव जी महाराज आज से भी प्रार्थना करो कहे नाथ पधार करके आप व्यवस्था सारी थाने ही संभाल ली है। अब आप खता पर आओ, क्योंकि मूल नाम दिए करनी जी को, करनी कथा के बारे में। यद्यपि देवी भागवत को तात्पर्य ही समस्त कथा आएगी, करनी कथा आप प्रारंभ करा। देखो ज्यादातर हम पढ़िया लिखे है कोई चीज न समझे कि आप छोटो भी कोई वक्तव्य लेख आलेख निबंध कुछ भी आजकल और भी रूप बन गएगा, फीचर वगैरह कुछ भी लिखा तो भूमिका बनाओ। बिना भूमिका के बिना प्रस्तावना के चाहे वो कत्ती ही बड़ो लेख हुए कतो श्रेष्ठ लेख हुए वो छाप को नहीं छोड़ सके। तो फिर कथा की भूमिका किया को नहीं बने। कथा की भूमिका आवश्यक है, कथा की प्रस्तावना आवश्यक है। कलिकाल में मां भगवती जगदम्बा बार बार अनेक स्वरूपों से प्रकट हुई है। अत्ता अवतार तो भगवती का सतयुग त्रेता द्वापर में भी को नहीं मिल रहा है, तो फिर कलयुग में अत्ता अवतार भगवती का क्यों हुआ भाई? बिना कारण के कार्य की उपस्थिति है कौन? भगवती का कलयुग में अत्ता अवतार, जबकि ईश्वरीय अवतार देखो परमात्मा तत्व एक है, एक ही तत्व पुरुष और प्रकृति दो स्वरूप तस्मा ज्योतिर्भुता, एक ही दिव्य ज्योति दो स्वरूप ग्रहण कर लिया। जब परमात्मा की इच्छा है एको हम बहु श्याम है, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो भगवान का परमात्मा का जिसका पुरुष स्वरूप अवतार है वह सतयुग त्रेता द्वापर में ज्यादा हुआ है, लेकिन भगवती का अवतार कलयुग में ज्यादा हुआ है। तो इसके पीछे कोई न कोई कारण है। अब सर्वप्रथम भी कारण पर ही चलना, क्यों अवतार हुआ, कई कारण से हुआ। इससे पहले आप एक चीज समझा, कोई भी अवतार
4 प्रकार का माना गया। अवतार 4 प्रकार का हुए, कलावतार, अंशावतार, पूर्ण अवतार, परिपूर्णतम अवतार। कलावतार चाहे वो पुरुष स्वरूप में है चाहे स्त्री स्वरूप में है। कलावतार वो है भगवान या भगवती का कोई उपासक है, कोई भक्त है, और बन क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, बिको चिंतन करता करता बिके स्वरूप में ही वो जीव डल जावे। जी उदाहरण के तौर पर जीन माता जी को चरित्र देखिए, आप सुनिए, तो जिन माता जी का या भगवती का उपासक ही तो उपासना करी और उपासना से बन भगवती के स्वरूप की प्राप्ति हुई। तो महाराज समझनू है जगह कोई भक्त है और वे स्वरूप की प्राप्ति कर लेवे, भी स्वरूप ने कला अवतार कहे। भक्ति के द्वारा भगवती के स्वरूप ने जीव प्राप्त कर लेवे, वो भगवती को कला अवतार मान्यो जावे। दूसरा अंशावतार। अंशावतार वो है जका भगवती का अंतरंग पार्षद है, अपनी भाषा में कहो भगवती की सख्या है वे। जी देखो शिव महापुराण देवी भागवत में पार्वती जी की जया विजया ऐसे क्या है का नाम है। देवी भागवत में बहुत वर्णन है। एक विशेष सखी को नाम है मनसा, सर्पा की माता है, सर्पा की वाहन है। तो महाराज भगवती प्रसन्न होकर के, आ घटना है जो कि द्वापर की है, भगवती प्रसन्न होकर के मनसा ने आपको स्वरूप प्रदान कर दियो। अब मनसा माता के नाम से जाना हमें, हरिद्वार में आपको विशेष स्थान भी है। तो आपकी अंतरंग सखी यानी पार्षद बोले शास्त्र की भाषा में बाने, यानी भगवती की निजी सेविका। जी अन्नदाता के चिमन बाई सा को नाम आवे है, सावित्री बाई को नाम आवे है, तो ये निजी सेविका है, ये पार्षद है महाराज। अन्न भगवती आप रीझ कर गए, आपको इस स्वरूप प्रदान कर देवे, ए भगवती की अंश अवतार मानी जावे। समझ में आ रही है ना आपके? कला अवतार कोई भगत कोई भी, क्योंकि भक्ति में भक्ति क्यों सन अधिकार है, कोई भी अपन मुझे मान लो, अरे कृपा हो जाए भजन में लाग जावा, भजन करता करता भगवती रीझ जावे तो भगवती आपके बराबर बना देगी। जबकि भी सामर्थ्य कौन जीव की, जीव की थोड़ी सामर्थ्य है, लेकिन भगवती रीझ जावे और रीझ कर आप जिसको ही बना देवे, वो कला अवतार है। और भगवती का विशेष पार्षद, विशेष सेविका, विशेष सख्या। यह करणी जी का चरित्र में महाराज स्वाप गांव में सुआ ब्राह्मण की लड़की है, बस निजी सखी है, कोई नहीं है। अन्नदाता का अवतार में अभी बताया। तो ये सब क्या है? ये सब अंश है। आगे समय में इसे चर्चा कर देखिए माता सत्या मानिया, वे क्यों सत्या हुई? क्योंकि वे भगवती की पार्षदी और भगवती बा ने निजी बनाया। देखा बहुचरा जी को नाम आवे, बूट भाई सा को नाम आवे, ये सब पार्षद ही पार्षद करनी जी महाराज की। अच्छा ओ जीव को के भाव हुए या भगवती की माया है। दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी में प्रथम श्लोक है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामायाम
प्रयच्छति। का महाराज बड़ो ज्ञानी, बड़ो विद्वान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 का पुराण, 18 उपपुराण, सब ग्रंथ पढ़ लिया, लेकिन दृढ़ शरणागति अगर हुई नहीं है तो महाराज कणा ही वो मातो उल्टो सुल्टो हो सके है। और भगवान शिव का वचन है, बलात् आकृष्य मोहाये महामायाम प्रयच्छति। यानी विद्वान से विद्वान, उच्च से उच्च कोटि का साधक ने भी अगर नाम को भी अहंकार आ जावे न तो आ महामाया है। कलावतार अंशावतार कौन है? माया दिखाना भगवान है। ध्यान दे पागो है, माया और महामाया के बीच में कई स्थिति भी समझनू है। माया बंद है और महामाया बंधन काटे, जबकि माया है कौन? ये महामाया की पार्षद है, महामाया की अंश है। इसलिए प्रकृति 2 प्रकार की बताई है शास्त्र में, 1 प्रकार की को नहीं। आगे समय में इसी चर्चा कर जाए। एक भक्त है बहुत उच्च कोटि का, अभी तो मैं शरीर शांत कर दियो, लगभग 20-25 वर्ष होगा, 20 वर्ष हुआ है बाने शरीर शांत किया। नाम सुने हो तो आप कृष्ण प्रेम जी, आपको कोई नाम सुने हो? कृष्ण प्रेम जी को सुनियो? हाँ, कृष्ण प्रेम जी बीकानेर का चिमनलाल जी गोस्वामी जिका गीता प्रेस का संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदारा के साथ सह संपादन को काम करता, यानी गीता प्रेस स्थापना महत्वपूर्ण व्यक्ति चिमनलाल जी गोस्वामी बीकानेर का। भी चिमनलाल जी गोस्वामी का भाणजा है कृष्ण प्रेम जी। पोदार जी के साथ चिमनलाल जी रहता, भाणजा पर प्रेम हो, इसलिए भाणजा ने चिमनलाल जी आपके साथ रखता। थोड़ी समझ बाकी है, गहरी बात है। भाणजा ने साथ में रखता। अब महाराज संजोग को योग्य भी भाणजो भाई जी के साथ रहते गोरखपुर में राधा बाबा को सानिध्य मिल गो। राधा बाबा को नाम सुने होगो आप, जिका पहली निराकार ब्रह्म का उपासक था। लेकिन भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार की कृपा हुई, अलंबी गाता है विषयवान राधा तत्व को ज्ञान हो और जीवन में राधा के अलावा दूसरो नाम में फसली हो ही को नहीं। नाम तो चक्रधर मिश्रा हो, लेकिन राधा राधा रटिया जना राधा बाबा नाम हुआ। बचपन में ही कृष्ण प्रेम जी राधा बाबा को सानिध्य मिलो। यद्यपि राधा बाबा दीक्षा को नहीं दी, लेकिन प्रार्थना करी जरा कृष्ण प्रेम जी ने राधा मंत्र कोई दूसरा को दी, लेकिन कृष्ण प्रेम जी ने राधा मंत्र प्रदान करी, युगल मंत्र। राधा बाबा भी शरीर छोड़ दियो, पोदार जी भी शरीर छोड़ दियो। कृष्ण प्रेम जी बड़ा हुआ और बहुत बड़ा उच्च कोटि का साधक भक्त हुआ। तो मन में भाव हो कि आपा कोई एकांत स्थान मिले जिसे साधना करा और अपन कृष्ण की प्राप्ति हुए, क्योंकि कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर है। तो कृष्ण प्राप्ति किया हुए राधा बाबा का बताया था नाम मंत्र तो युगल सरकार का। कोई न पूछो क्यों भाई मूल रूप से जन्म बीकानेर को तो खुद भी जानता, या हो सके कोई पूर्व जन्म की भक्ति रियडी हुए और बात थोड़ी रह जाए बाकी ने जरा भी जीव ने भगवती खींच ले हुए। इस बात को मतलब मिलियो तो पहले वो सुरेंद्र जी ने पता है भाई, माने पीसीटी कोई नहीं टाओ
कुछ कुछ सुमेरदान जी भी जाने, लेकिन 4 साल के माए ने खींच लिया सारो काम को, तो जीव ने पता कौन चल रहा है? अरे भाई जो को जीव नाम ही कौन जाने भाई। स्थिति कृष्ण प्रेम जी की ही। आज कृष्ण प्रेम जी की कम कम भाई 40-50 खुद की पुस्तकें लिखेड़ी है, और वृंदावन में मिल जाए बाकी पुस्तकें। बहुत उच्च कोटि का कृष्ण भक्त किया है। बीच में प्रसंग आया, इसलिए इन समझावा के लिए बता रही हूं संक्षेप में। बन कोई की और आजकल तो भीड़ होगी, पहली भीड़ बाढ़ को नहीं। आज लगभग 80 वर्ष पुरानी घटना है, 70-80 वर्ष पुरानी है। जवान आ कृष्ण प्रेम जी और 80 का 85 भी उगाला। कोई की और तू एकांत में भजन कर बोचा परमात्मा को, तो तू ओरण में चलो जा। असत्य घटना खुद की लिखेड़ी है बाकी, कोई कल्पना को नहीं है। कृष्ण प्रेम जी नाम बता दिए, वृंदावन में पुस्तक मिल जाए, पढ़ लीजिए, खुद की लिखेड़ी है बाकी। ओरण में चले जाओ। कोई बहुत समझदारी है, भगवती की कृपा, बहुत दिव्य स्थान है। और ओरण केवल आज्ञा से धरती दिखे महाराज, बा इस धरती को इसो है को नहीं, ये चीज में समझ लीजिए। मणिद्वीप है वो, क्योंकि भगवती का धाम को नाम मणिद्वीप है। तो तू ओरण में जाकर के साधना कर, हरी साधना बहुत जल्दी शीघ्र फलीभूत हो जैसी। कृष्ण प्रेम जी बीकानेर का ओरण जाना, तो महाराज भगवती ने प्रणाम करियो, बोले माया है तू, तो प्रणाम कर गाय कियो, तू तो माया है, पर तू माफी है, इसलिए मार पर तो कृपा ही राख जे, मन माया में मत फंसा दीजिए। मटे साधना करवायो, जो को देश लोग को मुख्य धाम बटे को नहीं गया, नेडी जी के प्रणाम करके और ओरण में गया। ओरण में बूंदी धोरो बोल करके स्थान है, भी स्थान में जाकर के बैठ गया। एक दिन साधना करी, दूसरे दिन अचानक ही वातावरण में दिव्य सुगंध। अब कृष्ण प्रेम जी आज तक भी की सुगंध कदे मतलब सोची बनी की भी सुगंध हुआ है, दिव्य अलौकिक सुगंध खुशबू। तो भी सुगंध न देखी, नासिका में गई और अचानक छम छम आवाज। नेत्र खोलिया तो महाराज एक 10-11 बरस की, 12 बरस लास्ट किशोरी लड़की, बोल जगदम्बा भवानी मात जय हो। एक किशोर अवस्था की लड़की, करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को तेज, और शायद रति और कामदेव करोड़ मिल जावे, कोटि कोटि, तो भी स्वरूप की सुंदरता की समता तो बहुत दूर है, नेड़े भी को नहीं लागे, अति दिव्य सुंदरता। कृष्ण प्रेम जी मन में विचार करियो कि एकांत स्थान अटे कोई मिनक दिखे को नहीं आसपास में। अब तो मैं बताया ना, बहुत लोग जावे लगा, धीरे धीरे मावड़ी की इच्छा हुई है, इसलिए भी जमाने को जाता तो बहुत कम, रेयर केस। मन में विचार करो कौन उसका है, कहीं उसका है। बाल लड़की कृष्ण प्रेम जी ने देखकर मुस्कुराई, जना पे समझ गया कहा कोई जगदम्बा की लीला है। बोले माँ, मैं मुक्ति प्राप्त करवा के लिए थारे अटे भजन कर पायो, मारे समझ में आएगी तू जगदम्बा है, पर माँ बस कृपा करेडी राग, मन था की जरूरत है, सिद्धि कह दी। और देखो कति कृपालु भगवती अंतर्धान होगा। दूसरे दिन फिर बाई स्थिति बियाही में नेत्र खोलिया, वो स्वरूप सामने दिखाई दियो। दूसरे दिन अब देखो भगवती की इच्छा, वह जीव थोड़ी समझे। पहला दिन क्यों माया है, अरे मन जरूरत को नहीं, मन भजन करवा दो, मैं इलिया आयो पता को निकाय कहीं कहो। दूसरे दिन भी स्वरूप ने देख करके भी स्वरूप के प्रति ममत्व जाग्यो, स्वतः ही इको नाम कृपा है। और मन में स्वतः ही वह कत्ता दयालु है,
जरूर मन फसाबा को नहीं, मन संभालवाना वे। तो ज्ञानी नाम अपनी चेतान सी देवी भगवती सा महाराज। लेकिन फिर अचानक भगवती अंतर्धान हुई तो मन में उच्चाटन हुई कि अपन एक काम करा, अठे मनिया लागे है साधना होती को नहीं दिखे। अब देखो पाचो चित्त ब्रह्म तो कृष्ण प्रेम जी लिखिए कि मैं बैठे हूं रवाना हुई हो करके नेडी जी पूछो तो मन अच्छा पहले कहते इस शरीर ने ही सांप बना लियो, भूख प्यास इच्छा को नहीं। नेडी जी का निकट पूछता है भयंकर भूख लगी और मन में हुई कि अगर मैंने कोई हलवो खिला दे तो मैं मारा ठाकुर ने भी, क्योंकि भाव हो कि मेरा इष्ट ने में भूख लागी, इच्छा होगी जना मन भूख लागी है तो मन हलवो मिल जावे तो मैं मारा ठाकुर के भोग लगाऊं और मैं भी पाऊं। भी समय सामने एक धाबड़ो पे वृद्ध औरत सामने आती दिखाई दी महाराज। बोल जगदम्बा भवानी मात की। कपड़ों है कुछ डगरा के और महाराज निकट आई आकर के किया बेटा मैं तो यही लिया आई हूं, मनिया लागे है, तू कोई साधु है टाबर है तो टाबर प्रणाम पूरा मन बस में कौन रहे तनिया लाग रही है, तन भूख लाग रही है। मैं घी भी ले आई हूं, आटा भी ले आई हूं, चीनी भी है, तू कहे तो थोड़ा हलवो बना दू। वो मन में आश्चर्य करियो। अब देखो वो हाल भी कृष्ण प्रेम जी में माया वो समझ को में, लेकिन भगवती की कृपा जान कि मां मैं तो मन में सोची आपको नहीं पता सामने कौन है, लेकिन करनी जी महाराज ने याद करके रोवे लगा, आंसू आएगा, प्रेम उमड़े। मां केवल मन में सोची और सोचता है तो उपस्थित कर दी, हे मां तो माई हुए। पर महाराज के बाद तो सेकंडा में लो याद कर रहे यार दे दियो। अब वो पाछो दिमाग लगे कहे महाराज आज जगदम्बाई तो को नहीं है यहां करके। और कृष्ण प्रेम जी बोले हे मां तू है कौन बता तो श्री मैं सोचो से की है के। भगवती मुस्कुराई अंतर्ध्यान होगी। भगवती अंतर्ध्यान होगा जना कृष्ण प्रेम जी लिखिए कि मेरो रुदन को नहीं मिट्यो और मन में भाव हो कि मां भजन तो मैं कृष्ण को करियो और दर्शन तू दिया, इसके पीछे राज काई है। भूमिका पच कैसे लेकिन समझवा के लिया जरूरी ही आवाज और पुस्तक में उपलब्ध है विवरण। अभी 20 वर्ष यह शरीर छोड़ा कृष्ण प्रेम जी जयपुर भी बहुत रिया है, ज्यादा वृंदावन किया तो क्या 20 समय अचानक मेरी दृष्टि के सामने भगवती को वापिस स्वरूप प्रकट हुई और महाराज वो स्वरूप विलीन होतो चले हुए हो और भगवती का स्वरूप के विलीन होने के साथ साथ तिरभंगी लाल मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को स्वरूप सामने मेरे प्रकट हुगो। बोलो जगदम्बे भवानी मात की जय हो। और महाराज मेरे हृदय के भीतर भगवती इस तत्व को विश्वास दिला दियो, इस तत्व को ज्ञान करा दियो कि तू जगह कृष्ण की उपासना करे बे मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ। द्वापर में जगह रूप की आवश्यकता है वो द्वापर में लियो और कलयुग में जगह रूप की आवश्यकता है वो कलयुग में लियो। न मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं महाराज, जैसी जरूरत हुए वैसी में बने जाऊं। दोनों अवतार की एक ही विशेष बात है, दोनों अवतारों में गाया चढ़ाई महाराज। द्वापर में लोग थोड़ा वो समझा तो 11 बरस गाय चराई, कलयुग में पतो भगवती ने क्यों मिनक समझ वालों को नहीं लिया उम्र भर गाय चराई महाराज। उम्र भर भगवती
गाय चराई। और एक उदाहरण देखो आज भी देश लोक में, क्योंकि आप इस तत्व ने समझा जाना हुए भगवती वास्तव में कहीं है। यानी पहले आप वर्णन करियो कि एक तत्व भगवती दुर्गा भुवनेश्वरी, दो स्वरूप लिया, दुर्गा और काली, एक ही तत्व। क्यों? रक्त बीज मरे को नहीं। और बा काली ही एक पुराण है, उप पुराण की संज्ञा देवी पुराण। बिम भगवान शिव जगदम्बा से एक बार विनती कर लिया है, बोले देवी मैं तो अपने अंश से बार बार प्रकट होता रहूं, लेकिन मेरी भाव कुछ अलग है अब की बार। बोले बताओ प्रभु काई भाव है? वो देवी पुराण में हमारा काई भाव है बताओ। तो बोले मेरी इच्छा है मैं स्त्री स्वरूप ग्रहण करूं और थे पुरुष स्वरूप ग्रहण करूं। भगवती की हो ठीक है महादेव, जो आप चाहो भी यही कर। द्वापर के अंत में मैं कृष्ण रूप ले थाने राधा बनना पड़े लो। इसलिए भगवान शिव का ये कर्पूर गौरम बहुत गौर वर्ण है, तो राधा जी गौरी है और भगवती महाकाली श्याम वर्ण है, इसलिए कृष्ण कृष्ण वर्ण है महाराज। एक ही तत्व है। तो आपा भूमिका पर चल रहा, लेकिन वो प्रसंग आएगो, और वो प्रसंग इसलिए जरूरी है क्योंकि समझा बिना कोई मानने को नहीं ना आजकल। और देश लोक में प्रत्यक्ष ही बात ने बताया। करणी जी महाराज मेपुणा सुबह मंगला आरती के बाद में कीर्तन हुए, अरे लक्ष्मी नाथे भेजो करणी माते भजो, लक्ष्मी नाथे भेजो करणी माते भजो, लक्ष्मी नाथे भजो करणी माते भजो, सीता नाथे भजो करणी माते भजो, सीता नाथे माते भजो
कर्नल गिनियाणी मात की जय हो। प्रस्तावना में ही वो प्रसंग लेनो पड़ो, क्योंकि संसार बिना उदाहरण के मानने को कृष्ण प्रेम जी जिया लगा कट्टर कृष्ण भक्त ने, क्योंकि वो पात्र, अच्छा एक असमझनी जरूरी है, बिना पात्र के महाराज बेटे को नहीं, हम लोग पात्रता तो चाहिए। भगवती की कोई कमी कौन चल रही है, बातों बरसा रही है, पर महाराज नीचो पिंदो साहब तो नहीं बजना कहीं येलो है, पात्रता तो चाहिए ना। बर्तन में छेद बजना कितो डालो नहीं, वो टिक है। और महाराज वो छेद सत्संग के द्वारा मिटे। तो अब प्रस्तावना हम चाल रहा कि भगवती का कलयुग में अवतार अता ज्यादा क्यों या, तो इन दो अवतार बता दिया, पहलो कलावतार, दूसरो अंशावतार, तीसरो है पूर्णावतार। पूर्णावतार में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुए। देखो कलावतार में स्वयं दिया तो सभी का ही रूप है, लेकिन कलावतार में कोई परम भक्त भक्ति साधना के द्वारा भी का रूप ने प्राप्त कर ले, भी को नाम कलावतार। अंशावतार अंतरंग प्रिय सखी, जिन पार्षद भी कवे मन प्रकट कर रहे, वो अंशावतार है। पूर्ण अवतार स्वयं भगवती ही प्रकट हुए, लेकिन महाराज बत्तो ही काम करे, जति जतो कार्य बत्ती लीला करी पाछो रूप तिरोहित कर देवे। जी हम महिषासुर नाम को राक्षस हुआ देवी भागवत में, अनाचार अत्याचार करियो, देवता से आपकी शक्ति इकट्ठी करी तो भगवती को प्राकट्य हुआ, वो कार्य करियो, अष्टभुजा स्वरूप में महिषासुर को अंत करियो, और अंत करके महाराज भगवती दुर्गा काशी जाकर के विश्राम करियो। गंगा जी में आपकी तलवार है प्रवाहित करती, जैसे गंगा में तलवार प्रवाहित करी, क्योंकि तलवार ने 80 बोले। हाँ जी, इसलिए जखी स्थान पर तलवार प्रवाहित करी, आज भी बीच गण 80 घाट गए। और जैसे भगवती विश्राम करियो के बाद में वो दुर्गा कुंड और दुर्गा मंदिर है काशी बनारस में, नारद घाट के समीप पड़ा है। तो वो पूर्ण अवतार स्वयं भगवती प्रकट हुई, लेकिन परिपूर्णतम को नहीं मान्यो जाओ। क्यों? क्योंकि है तो स्वयं, लेकिन लीलावती ही करी, जब तो काम होने लीला करी, पाची लीला पूर्ण करती अंतर्धान होगा। अर्थात कोई के घरा जन्म लियो को नहीं, यानी प्रकट हुआ स्वयं तो पूर्ण अवतार है। जब तो कार्य वो करियो पाची लीला पूर्ण कर दी, ये शाकंभरी को अवतार।
दिया दुर्गमासुर ने खत्म करवा के लिए दुर्गा जी को अवतार, तो स्वयं परिपूर्णतम भगवती है। लेकिन जतो कार्य है वो कार्य करियो और पाची लीला पूर्ण करी, अंतर्धान हो। परिपूर्णतम अवतार कौन से महाराज, जबकि में भगवती स्वयं प्रकट होकर के संपूर्ण जीवन की लीला करी है, संपूर्ण जीवन ने जियो है, संसारिक प्राणी की जिया जीकर दिखाए है, वो भगवती को परिपूर्णतम अवतार कहना है। तो ये 4 प्रकार का अवतार माना जाए। इस कली काल में बहुत अवतार हुए हैं, लेकिन हम कुछ कला अवतार है, कुछ अंश अवतार है, कुछ पूर्ण अवतार है और कुछ रेयर केस है परिपूर्णतम अवतार मिला। अब अवतार प्रकरण कलयुग में क्यों चालियो, क्योंकि अपन करनी कथा करनी है तो पहले आप समझ लो पड़सी के भाई अवतार क्यों या काय कारण रियो, काय रीजन रियो। तो सतयुग में एक घटना घटित हुई बतावे है। एक राक्षस हुआ हयग्रीव नाम को। अच्छा, कई पुराण वेद से या कल्प वेद से बिन शंकासुर भी कवे। तो हयग्रीव नाम को एक राक्षस हुआ, ब्रह्म पुराण में बिन शंकासुर कवे, देवी भागवत में भी को नाम हयग्रीव बताइए। तो एक कल्प वेद है, कल्प वेद से अलग अलग स्वरूप हो जावे। बिके घोड़ा को मातो, भगवती की उपासना करी वो जगदम्बा की, और भगवती से वरदान लियो कि मैं अमर हो जाऊं। भगवती क्यों भैया जगह को जन्म हुए बिन मरनो पड़सी, उग्या सोई आ तो वे फूलिया सो कुंबड़ा, अरे चीणिया देवल डे पड़े जाया सो मर जा, जन्म सिर को मरसी। तो मन में विचार करो कई देर तो, अरे क्योंकि आ तो महामाया है, ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती सा बलात्कृष्य मोहाय महामायाम प्रियच्छति, बलपूर्वक खींच ले वे तो ज्ञानी वो नहीं, महामायाम प्रियच्छति। तो भगवती की बुद्धि घूमी और मन में विचार करियो कि आपने जिसो कोई दूसरो उभाड़ो को नहीं है, आपने जिसा तो आप ही। हाँ, तो भगवती से वरदान मांगो कि कोई घोड़ा को मातो वह कोई मन खत्म कर सके। एक वरदान, दूसरो वरदान बोले ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को वो जीव नहीं हो सके। भगवती क्यों तथास्तु भाई, तपस्या करिए तो फल देना पड़े। भयंकर आतंक मचा दियो महाराज, तीनों लोका में त्राही त्राही, कई उपाय करियो जावे। स्वर्ग आदि लोकान तो कदी जीत लिया, वो स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मा जी का लोक में पूछ गयो, ब्रह्म लोक, तपस्या का प्रभाव से। और ब्रह्मा जी ने भी फटकारियो, और फटकार किया बुढ़ापा में थारू है कौन समय बोलो छोड़, क्योंकि बिन पतो देवता की शक्ति वेद है, वेदा में मंत्र है, मंत्रा से यज्ञ अनुष्ठान हुए, कोई तो देवता को बल है। यज्ञात भवती प्रजन्ये प्रजन्यात अनुसंभव है, अन्नात भवंति भूतानि तस्मिन् यज्ञ कर्म समुद्भव है। वो अट्टो साटो बतावे, अदला बदली है, अपनी भाषा में बड़ी सी बोलो ना बिन वाह। यानी मनुष्य यज्ञ करके देवता ने भाग पहुंचावे तो देवता बलवान हुए, और देवता भी बल के द्वारा प्रसन्न होकर के बरसात करावे। तो यज्ञात भवती प्रजन्य प्रजन्याति प्रजन्यात अन्न संभव है, और बरसात से अन्न हुए, तो जब भी अन्न के द्वारा फिर यज्ञ करी हो जावे, फिर देवता ने तो आपस में देवता ने आपा बलवान करा और आपा ने देवता बलवान करे। ओ है यो यो याम याम तनुम भक्ते श्रद्धार्चितम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामे विद्ता। श्रद्धा से भावित होकर के स्व स्व कर्मण्य भी रहते संसिद्धि लभते न रहे। आपके कर्म पर स्थित होकर के अगर जीव कर्म करे, कर्तव्य कर्म न ध्यान में रख करके, तो बिन सिद्धि मिल जावे।
हयग्रीव ब्रह्मा जी ने भी, क्योंकि वरदान को प्रभाव ब्रह्मा जी से छीन लिया जबरदस्ती वेदान, और मन में विचार करियो कि नारायण है वो छलियो है, खड़े गड़बड़ न कर दे, अन्न में छिपा दू, तो प्रयत्न करो और वह वेदान पाताल में ले। अब सब देवता रोक करके भगवान शिव कन गया। भगवान शिव के भाई देवी को वरदान है, कोई उपाय करना पड़सी। बोले भगवान विष्णु से परामर्श करा, तो भगवान नारायण की सब स्तुति करी, भगवान नारायण ने याद करी। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुते वेदे संग पद क्रमोपनिषदे गायन्तिरियं सामिगा ध्यानावस्थितिर्वदेन मनसा पश्यन्ति यमेन योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। स्तुति करी तो भगवान क्षीराब्दिशाही भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुआ। साहब की वेता बोलो भगवती को वरदान से वो राक्षस बड़ो उच्छृंखल होगो महाराज, और राक्षस या में ब्रह्मा जी तो तंग को निकलिया, और ब्रह्मा जी ने भी परेशान कर दियो, कोई उपाय करो दुष्ट को। भगवान क्यों जरूर, यद्यपि पास छिपेड़ो को नहीं, लेकिन भगवान ने भी लीला करनी, क्योंकि वो कर्या बिना, चरित्र कर्या बिना भी राक्षस को अंत हो को नहीं सके। इसलिए भगवान की चिंता मत करो, जाओ मैं भी दुष्ट को खात्मा कर सकूं। क्या महाराज, सृष्टि के प्रारंभ किया घटना, हजारों बरस तक भगवान और उस हयग्रीव के आमने सामने युद्ध हो, लेकिन हयग्रीव को बाढ़ बाको को नहीं हो, क्योंकि वरदान में कि महाराज जो मेरी मन खत्म करे, और ब्रह्मा जी की सृष्टि को जीव नहीं हुआ। भगवान लीला करी, महाराज एकांत स्थान में आकर के बैठ गया और सोचो योग माया उपाश्रिता, योग माया को सारो योग माया कौन है? ये भगवती जगदम्बा कोई एक नाम है। उपाश्रिता को मतलब सारो लेनू, तो योग माया को सारो लियो, कैसी खातर बोले मत थक गो। अब भगवान को कहें देखे संसार ने बतावे कि बिना शक्ति के कुछ संभव को नहीं। यद्यपि मैं शक्तिमान हूं, क्योंकि भाई शक्ति मेरा अधीन है, इसलिए मैं शक्तिमान हूं, लेकिन फिर भी महाराज अधीन होने के बावजूद भी अगर कोई कारण से थोड़ी सी बीमार से दूर हो जावे तो मैं लाचार हो जाऊं। तो भगवान योग माया उपाश्रिता, योग माया को आश्रय लियो और लेकर के वो आपको सारंग धनुष होने भी धनुष ने सामने रखियो खड़ियो और आपकी ठोडी लगा ली, बैठे बैठे ही विश्राम करे लगा। भगवान योग निद्रा को आश्रय ले लियो, योग निद्रा में लीन होगा। अब देवता के यार पहले हो रही हो, अरे भगवान ना सोता दे क्या, तो सभी कटाया बोले वो तो समस्या होगी, तो भगवान ही सोएगा जना कुण बच्चा बाड़ो आ तो मां प्रलय होती थी क्या, और राक्षस एक नहीं छोड़े कौन। सब ब्रह्मा जी कन गया, बोले महाराज बहुत बुरी, भगवान ही सोएगा। ब्रह्मा जी आया और आकर के मन में विचार करो काई उपाय करा, तो ब्रह्मा जी कन काम का ही है सृष्टि रचना को। ब्रह्मा जी के दिमाग में एक बात आई कि कोई नई सृष्टि रचा, कोई नई सृजन करा। तो महाराज ब्रह्मा जी एक कीड़ा की रचना करी, एक कीट बनायो, एक कीड़ो बनायो। भी कीट ने बनाकर आदेश दियो, बोले तन मैं बनायो, इसलिए थारो जनक हूं मैं, इसलिए तुम मेरो आदेश मान। आ नारायण की जी की धनुष है, क्योंकि पहले तो जगह पर कोशिश करियो जाके आज वो नहीं, इस धनुष की जगह प्रत्यंचा है अरे इन काट दी। वो कीट कियो महाराज
थाकी बनायो है नियम कि कोई भी जीव सुत्यो है बिना जगाणु नहीं चाहिए, मैं क्यों जगाऊं? ब्रह्मा जी क्यों रे बाप हूं मैं तारो, तन प्रकट करियो मेरो आदेश मान। तो बोले चला ठीक है, मान था की बात अच्छी बात है, लेकिन महाराज मैं पाप मोल लूं एक पास मन का ही मिल रहा है, मन ने भी तो कुछ हासिल होनो चाहिए। जना ब्रह्मा जी मन में विचार कर लियो, बोले क्यों देणु पड़सी है। ब्रह्मा जी कहो यज्ञ हुए हवन हुए बिम जको साकुल्य वेदी या कुंड से बारे गिर जावे, वो पच वापिस यज्ञ के काम को देवता के काम को कोनी रवे, वो तेरो भोग उसी। अब तो काट। तो बोले महाराज मैं तो एकलो हूं, परिवार बढ़ो ना। ब्रह्मा जी बा कीटा की काफी संख्या में उत्पत्ति करी और वे कीट मिलकर के भी धनुष की डोरी में काटी महाराज। बा नहीं वर्तमान में आपा दीमक वगैरह बोला, दीवड़ वगैरह को नहीं दबा दे, भी धनुष की डोरी काटी। जी आई बात डोरी कट्टी, प्रत्यंचा कट्टी, भी आई भयंकर शब्द यो तीनों लोका में भयंकर शब्द। सका नेत्र बंद होगा, नेत्र सब मूंद लिया, कान का हाथ लगा लिया। कुछ देर बाद में आवाज शांत हुई तो महाराज जी आई नेत्र खोलिया, देखे भगवान नारायण तो भी बैठे है, लेकिन अब केवल धड़ धड़ है, माथों को नी लीला है, मस्तक को नहीं भगवान को। भी धनुष की तेज गति से वो धनुष टूटियों में भी साथ ही मस्तक भगवान को उखड़ गया। अब तो सब देवता रोने लगा, भगवान शिव ने याद किया। शिव भगवान शिव कहो शक्ति कोई राक्षस ने वरदान दियो है, जरूर कोई भगवती की लीला है, आज भगवती ने मनाओ, भगवती ने याद करो, जब कोई बात समझ में आवे नहीं तो आवे कौन। तो महाराज सब देवता मिलकर गए, भगवती की उपासना करी, भगवती की स्तुति करी। या देवी सर्वे भूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सब ब्रह्मा आदि देवता की स्तुति से भगवती प्रसन्न हुआ, प्रकट हुआ। से रो रो कर बताई, बोलियो देखो भगवान को सारो लियो, समझ में ही लीला को नहीं आवे, कौन सी लीला है, मस्तक की उड़गाओं को भगवती क्यों नहीं। अब सब काम मेरी इच्छा हो रहा है, सारा काम मेरी इच्छा से है। भी दुष्ट राक्षस ने क्योंकि तपस्या करी तो मैं वरदान दियो। दो वरदान है, ब्रह्मा की सृष्टि को जीव बिन मार को नहीं सके, तो भगवान नारायण ब्रह्मा ने प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि का बोले। और दूसरा वरदान है ग्रीव, तो महाराज आके जो मस्तक हो वो रवे जना वो मरे को, इसलिए आके घोड़ा को मस्तक लगायो जावे। भगवान नारायण के घोड़ा को मस्तक लगायो। जब भगवान नारायण भी हैग्रीव होगा और हैग्रीव बन करके पाताल में गया, भी हैग्रीव राक्षस को अंत करियो। अब महाराज अत्यंत क्रोधित होकर भगवान जब भी राक्षस ने मारियो तो जगह जगह से फाट को वो फाड़ दियो बिन, रक्त की धारा बही, बे वेद है बे रक्त से सनगा, बे वेद रक्त से पूरा भरगा। ले जाकर भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, ब्रह्मा जी हाथ में लगाए, बोले भगवान राक्षस को खून बड़ो है पवित्र मकाई करू, ए वेद तो पाछा पवित्र कर दियो। भगवान शिव ने याद किया, बोले भाई दो तो मैं देशू, दो तो सरी, पर बोले वो जड़ आ वेदा को जड़ अगर जमीन पर गिरे
तो महाराज वेद तो ब्रह्म को स्वरूप है, इसलिए भी अपराध है। काई करियो जाओ, देखो जत्ती बार संकट आए भगवान शिव ही त्रिलोकी को दूर करियो। जना भगवान शिव आपको प्रिय सेवक हो, बिना आदेश दियो कि मैं गंगा प्रकट कर रही हूं मस्तक से, ए वेद जिया जिया धूप है, बिया बिया तू ओक मार ले और वो सारो जड़ पीजिया मार। यद्यपि भी से पहली भगवान शिव संत ऋषि और ब्राह्मणा ने भी कहो, लेकिन वे कोई भी बात ने स्वीकार को नहीं करी कि महाराज एक राक्षस को रक्त पीने से मां को धर्म भ्रष्ट हो जाओ। शास्त्र कहे कि माते पिता माता पिता माते पिता गुरु प्रभु की वाणी, माते पिता की वाणी सारे सुन जानी, माते पिता प्रभु की वाणी, माते पिता प्रभु की माता पिता गुरु और स्वामी आपको अगर कोई वचन है तो भी पर ज्यादा विचार जीवन में नहीं करना चाहिए और भी बात में माननी दाए स्वीकार करनी चाहिए। तो सब मना करो तो देखो भगवान शिव को गण हो भी गण ने भगवान आदेश दियो कौ काम तू कर, वो शहर से स्वीकार करी मारा और भी जलने रक्त मिश्रित जलने पीगो। भगवान शिव भी गण ने आशीर्वाद दियो, प्रसन्न या ऑर्डर दानी आशुतोष है, बोले तुम्हारी बात में अन्ना कानी को नहीं करी, आपने क्या कर तू नाग सड़ी को नहीं गाली, इसलिए तन में वरदान दू थारी में था, थारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है खुशी और बिना अध्ययन के ही तन वेदा को ज्ञान प्राप्त हो जैसी महाराज। ब्रह्म पुराण में वचन है कि वो ही गण आगे चाल करके 3-4 घटना घटित हुई। एक तो राजा पृथु की घटना को वर्णन आवे तो भी गण ने भगवान शिव भेजो। दूसरी घटना को वर्णन आवे है सती जी को चरित्र। और देखो ज्यादातर यानी 99% या 99.99% भक्ता को मानना है कि इस गण को संबंध केवल सती जी का प्रसंग से ही है। सती जी का प्रसंग में लीला है सारी भगवती की, बिन धरती पर भेजनू हो इलिया सारी लीला हुई और भगवान शिव बिन आदेश देकर भेजो और फिर भगवान शिव रुष्ट हुआ, बिना आदेश दिए तू धरती पर चले जा। वो गण ही महाराज चारण के नाम से विख्यात है। अब मूल बात है, बात ताली बजा बाकी को नहीं, मूल की अनबा है। आगे चरित्र में समय मिल सी तो कैसे आवड़ जी की कई बात है कि इष्ट धर्म ने भूल सी बेचारण आगे में को लिखू। हाँ जी मूल बात आके दी ओ इष्ट वचन है कहीं, इष्ट वचन है शक्ति की उपासना। यद्यपि वो देवी पुत्र है वो वर्ण, लेकिन वो वर्ण आपको नहीं कह रही हो आज भी कलयुग में असत्य है। कोई ते सामने बैठे उसने को नहीं कह रही हो न मारे कोई राहु स्वार्थ, लेकिन मैं आके बीच में रही हूं तो ये बात में स्वीकार करी हूं कि आज भी कलयुग में ई वर्ण की मात्र शक्ति है, आज भी सतयुग को निवास है। आ माननी पड़ी
और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान। जो उनने चलना बिया बिया महाराज संस्कार कमजोर होता जा रहा है, और जिया उनने चलना बिया बिया ही आज भी बटे प्रभाव सतयुग को है। तो अब करणी जी क्या चरित्र की तरफ चलना, इससे पहले अपना समझना जरूरी है भाई, ये अवतार कलयुग में आता क्यों हुआ? क्योंकि पहले वो वर्णन कर चुके हो मैं, भगवती की कृपा से। सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान का अवतार ज्यादा हुआ, भगवती का कम हुआ है। उठा लो इतिहास, शास्त्र पढ़ लो। कलयुग में भगवान का अवतार कौन मिला था? भगवती का मिल से। कलो चंडी विनायको शास्त्र में भी आए। यद्यपि कोई भगवान है भाई, भगवती कोई भेद को नहीं है। इस चरित्र बाहर ही आप करणी जी महाराज को थोड़ा सो बीच में जाया तो बात समझ में आई। क्योंकि भगवती को अगर स्थान है तो बेटे तो अब बोलना चाहिए जा बड़े माते बजो करणी माँ। आए तो कहा ने, अरे भाई लक्ष्मी नाथ बजो करणी मात बजो, सीतानाथ बजो करणी मात बजो, का कारण है। और विकय स्वरूप में कृष्ण प्रेम जी को उदाहरण आयो। तो वास्तव में है कौन? वो तत्व का ही है भाई। करणी जी की चरित्र अब ते कथा करवा रहे हो, साची साची बताओ, मेरो मन तो कहे पूछ के सही जानो, सही नहीं जानो तो 80% तो मेरे हिसाब से पूरा चरित्र लगभग जानो। सानू है कोई मूल बात तो आज समझनी है भगवती की कृपा से कि भगवती तू है कहीं। तू कृष्ण प्रेम जी के सामने कृष्ण बन जाओ। तो महाराज जशो भाव है बसी ही तू बन जावे, वास्तव में तू काई है। एक कथा है, डोंगरे जी महाराज को शायद नाम सुने होंगे, भागवत का महान प्रवक्ता, भागवत का बहुत ऊंचा वक्ता, और जीवन भर निर्लोभ रहकर भागवत करी, गृहस्थी रहकर 97 मात दी। रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज गुजरातिया, बहुत अच्छा उपासक। काशी गएडा एक बार भागवत कथा हुई तो सोचा काशी विश्वनाथ का दर्शन कर लिया, काल भैरव का कर लिया, अब भगवती जगदा। क्योंकि देखो कोई भी स्थान मालिक से को नहीं बने, ध्यान रख जो मालिक नू बने। तुलसीदास जी कहे बिन घर नहीं घर भूत न डेरा, बोले बिना लुगाई का घर भूता को डेरो हुए। तो अधिष्ठात्री तो भगवती जगदम्बा काशी की, और समय मिलसी तो कैसी चर्चा भी कर सिया। पार्वती जी प्रसंग आवे है, भगवान शिव ने कहो कि भगवान जुआई सासरा में रोजीना जी तो चुकू कौन लगे, ब्याह के बाद में काफी टाइम उगो, थोड़ा दिन तो ठीक है। तो महाराज थे भी तो था, कोई भी तो कोई जगह है कि बटे ले चलो मन। क्या भगवान शिव के देवी मेरे तो महाशमशान है, मैं तो मुसाना मरू, बोले मन बटे ले चल। तो भगवती जगदम्बा ने भगवान शिव काशी लेकर आया। बेटे में अटे बस्ती को नहीं, मुसान ही आ। पुराणों नाम आनंद वन भी है काशी को। काशी को तात्पर्य कहीं है, पुराण में स्कंद पुराण में वर्णन है। काशी को तात्पर्य है जो सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं है, स्वयं प्रकाशित है, उसका नाम काशी है। अब आपा कहा किया को नहीं दिखे ना अपन, तो महाराज आ नेत्र अम्बा सामर्थ्य को नहीं के भी देखो मूल काशी भी आपा आ नेत्रा से देख पावा भी के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। जब दिव्य नेत्र भक्ति से मिले, समर्पण से मिले, बिना शक्ति के बिना समर्पण के वे नेत्र प्राप्त हुए को नहीं, भक्ति के बिना। तो भगवती जगदम्बा जाकर के काशी ने बसाई। पहली काशी नगर को नहीं हो महाराज, वन हो जंगल हो, इसको नाम आनंद वन है। यद्यपि महाभारत में भी को विनाश को नहीं बतायो,
और अटे भगवान नारायण साधना करी, आराधना करी काशी में। भगवान नारायण, भगवान शिव का प्रेम में अत्ता ज्यादा द्रवित होगा कि पूरा शरीर द्रवमय हुआ लागो, बूंद बूंद गिरे लगी द्रव की, और कभी द्रव से ही संपूर्ण प्रलय को समो पानी पानी होगो त्रिलोकी में। पांची रचना करी, काशी देर ऊपर गई और भगवान शिव प्रकट हुआ कि हे नारायण, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अटे का थे अधिष्ठात्र हो, बोलो मारू कहीं चाहो। तो बोले हे शिव, मैं चाहूं कि सदैव थे ई नगर में निवास करो। इसलिए भगवान नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव काशी ने स्वीकार करी, और भगवान के शरीर से जबकि बूंदा प्रवाहित हुई, इसलिए भगवान को बटे नाम वेणी माधव हुयो महाराज, बिंदु माधव हुयो। काशी का आज भी ध्यान दीजिए, अधिष्ठात्र देवता शिव को नहीं माना जावे, पूरा नाम अपा माना, लेकिन शिव को वरदान है, बोले नारायण थे ही इन नाम से काशी का अधिष्ठात्र देवता हो, इसलिए काशी का अधिष्ठात्र देवता है बिंदु माधव भगवान। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय हो। मणिकर्णिका घाट के समीप ही थोड़ी दूरी पर बिंदु माधव को मंदिर है महाराज। काशी जाबो है और गया है, देखिए अब योगा नहीं देखा है, दर्शन किया है तो कण जाबो तो दर्शन करिए। तो काशी को महात्म में तो बहुत ज्यादा है, आप चर्चा ही लिए बात करती है, रसिक लोग ज्यादा करें। देखो भक्ति का दो भेद है, एक तो वह भेद भक्ति और एक वह अभेद भक्ति। अभेद भक्ति में तो जीव भी तत्व में मिल जावे, यानी भी कि मुक्ति हो जाए, आबोद आबोद रुके जाओ, छूट जावे, 84 का बंधन छूट जाए। भेद भक्ति वालों के मैं मुक्ति का ठोकर मानू, मन मुक्ति चाहिए कोनी, मन तो बार बार जन्म चाहिए, क्योंकि मैं जन्म लेतो रहूं और मैं थारो गुणगान करतो रहूं, वो आनंद हुआ। तो जगह मुक्त हो चुका, लेकिन मुक्त होने के बावजूद भी वापिस जन्म ग्रहण करे संसार में, बन भेद भक्त कहे, यानी भगवान से आपको अस्तित्व अलग रखे हुए। अगर मैं अलग में राखू तो थारी सेवा कौन करसी, अगर मन सेवा को आनंद किया मिलसी। जय हरिदास जी की, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दास। सेवक सेवे भाव बिनो भवन तर उर्गारी, सेवक और सेवे को भाव जरूरी बताए भेद भक्ति में। और जगह भेद भक्ति न अपनावे वे रसिक भक्त कहलावे। रसिक को तात्पर्य है भक्ति को रस लेवे वे, भक्ति को परम आनंद है भी को नाम रस है, रस से ही रास बने। अब त्योरू कैसो बात कि महाराज फिर रास तो कृष्ण से जुड़ेडो है, ध्यान दे भाई बात है, लेकिन रास सत्या से भी जुड़ेडो है, अगुड़ बात है। जबकि लीला कृष्ण से जुड़ी है, बात सत्या से जुड़ी है, खास तौर पर करणी जी महाराज से जुड़ी है। रासिर में नवलाख सदाते हैं, पावे पर में विश्राम, मनवा चल दे साणा दाम। यहाँ की जगह है और जगह तो कहता तिथ्य बार उत्सव उपलक्ष्य में उताला, लेकिन महाराज देश लोक का वर्ण में नित्य रास हुए, नित्य रास। ये बोरड़ी को नहीं है, ये सब दिव्य देवी देवता है। सारी बोरड़ियां एक रात में, केवल एक रात में, जब देश लोग बसाए तो भगवती विचार करियो कि नुकसान पहुंचा सिर काम क्यों आवे को नहीं, गया कभी काम को नहीं खा रहे हो तो
जाड़ का पेड़ देखकर सोया देश लोग निवासी, सुबह उठ देखा तो सारी की सारी बोरडिया, सारी की सारी जड़बेरी ही महाराज। बोल कर्नल की न्याणी मात की जय हो। तो अब भेद भक्ति है। अब बताओ मुक्ति हो जाए, कोई की 1000 वर्ष पहले मुक्ति होगी, वो तो पाचो को नहीं आवेदना रे को वंचित करनी जगह चरित्र रियो कौन रियो कहीं आनंद आयो मुक्ति में। वैकुंठ चले गयो, मणिद्वीप चले गयो, शिवलोक चले गयो, तू कटे चले गयो, पर वो आनंद थोड़ी ले सके जो औरन की परिक्रमा ले लिया वो आनंद तू वंचित रहे को भैया। आ है भेद भक्ति। तो भेद भक्ति में रसिक हुए, रसिक कौन हुए? जगह महाराज प्रेम भी करे, जाल भी करे और वो भी देवे बिन कवे रसिक भक्ति। सुजो पेतड़ कालू मोइल, सुजो मोइल कालू पेतड़ गायन हाक लेको तो पीछो महाराज आपा तो कवा कोनी, लेकिन सापू भाई ऊंचा नीचा भी बोलिया करनी जी महाराज ने। बोलिया कोनी बोलिया? ओ पावर रसिका।